हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2-3 में करूँगा, आप बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन फास्ट में आप खुद करना है, ठीक है। क्यों मैं कराता हूँ आप जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखो, हाँ यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट है मैं आई बटन में आपको डाल दूंगा उसका पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, तो डायरेक्शन मुझे पता नहीं, तो आप आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। थ्योरी पार्ट यहाँ पर जितने थ्योरी लगेगा मैंने एक वीडियो में डाल दिया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर ए में हो गया 3 इंटू, देखो यहाँ पर 3 इंटू -1, तो यहाँ पर आएगा -3, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में माइनस ही आएगा, ठीक है। तो बी में चलो -1 इंटू 225, तो यहाँ पर माइनस में है एक, तो -225, ठीक है। और एक कर देता हूँ सी में -21 इंटू -30, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 30 और 21 को मिला मल्टीप्लाई कर लोगे 630, ठीक है। अगर एक है माइनस इंटू माइनस, तो ये एक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो एक हो जाएगा माइनस इंटू, देखो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, रुको हाँ, इंटू यहाँ पर है माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस आंसर में आएगा प्लस इंटू माइनस, यहाँ आएगा माइनस। तो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 दिन के लिए आपको दिक्कत होगा, नेक्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम मूव करते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको वेरीफाई करो, यानी कि एलएचएस में जो दिया हुआ है ये आरएचएस के साथ इक्वल होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पर एलएचएस में 18 इंटू 7-3 हो जाएगा, 18 इंटू 7-3। देखो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में कर देता हूँ, 18 होगा और इसके साथ आ जाएगा 4, जिसका आंसर आ जाएगा 72, और यहाँ पर आ जाएगा 126 -54, ये भी आ जाएगा 72। तो यानी कि यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हो। बी में देखो यहाँ पर आएगा LHS -21 इंटू -10, तो आंसर में आ जाएगा 210। ये LHS का पार्ट है, ये हो गया, ये है LHS, और RHS में 84 प्लस 126, ये भी आ जाएगा 110। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है LHS RHS, इक्वेशन का लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वेशन का राइट हैंड साइड, यानी कि इक्वल के लेफ्ट और इक्वल के राइट। तो इक्वल के लेफ्ट होगा LHS, इक्वल के राइट होगा RHS। तो पहला जो क्वेश्चन था 18 इंटू 7 प्लस और -3 को ब्रैकेट में दिया हुआ है, ए पार्ट में बोल रहा हूं, और RHS में दिया हुआ है 18 इंटू 7, 18 इंटू -3। तो ये एक तो थोड़ा घुमा कर दे दिया क्वेश्चन को, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन क्वेश्चन 3 में, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इज इक्वल टू, और क्वेश्चन बी में दिया हो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज, वी कैन डिवाइड द नंबर। हाँ देखो
देखो यहाँ पर -1 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ए में दिया हुआ है कि जितने भी सारे इंटीजर ए अगर इंटीजर होगा, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, देखो इंटीजर के साथ -1 तो ये तो इंटीजर आएगा ना, -1 अगर इसके साथ एक इंटीजर को ऐड कर लो तो ये ही आएगा ना। बी को चलो हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, हाँ ये होता है, हाँ अब ये बोल रहे हैं, हाँ आप क्या कर सकते हो यहाँ पर डिफरेंट केस लेकर भी कर सकते हो, -1 के इंटू 0 कर सकते हो, ठीक है, -a कर सकते हो, यहाँ पर आंसर में वेरिएशन भी आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 आएगा, ठीक है, तो मैंने इंटीजर लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलो, 22 डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, ठीक है, तो -22 और 0 आएगा, तो देखते हैं। देखो 22 के साथ अगर -1 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो -22 आ जाएगा, तो ये हो गया बी का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है, हाँ 2 का ए पार्ट, और बी पार्ट में दिया हुआ है -37, तो देखो यहाँ पर -37 इंटू -1 अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37 प्लस आ जाएगा, और सी में 0 इंटू -1 अगर कर लोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 आ जाएगा, और -37 को आपको प्लस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 37 ही आ जाएगा। तो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, तो यहाँ पर हमने क्या, -1 को 3 दफा हमको मल्टीप्लाई कर कर इस तरह रिजल्ट हम ला पाए, -22, 37 और 0 को हम ला पाए, ठीक है। तो इसीलिए -1 को अगर 22 के साथ +22 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो -22, और -1 को -37 के साथ मिला लो तो आंसर में हमको चाहिए 37, तो +37 आ गया। तो 0 को किसी भी माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर में 0 आएगा। तो ये तो चीज सिंपल चीज है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 को हम चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, -1 इंटू 5 से हमको चलना है, और -1 इंटू -1 तक हमको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो हम -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 3, हम यहाँ पर आ जाएगा -3, तो -1 इंटू 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2, -1 इंटू 1 इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा -1, -1 इंटू 0 आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 में राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग द पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ये इसी तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। तो 1 2 3 और
यहाँ पर एक मैंने छोड़ दिया है 1 2 3 में, और एक 4 का पार्ट मैंने छोड़ दिया है। -1 इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोड़ दिया है मैंने। देखो 1 0 -1 -2 -3 -4 और -5, तो यहाँ पर इसी तरह के पैटर्न में बढ़ता जाएगा 0 1 2 और 3 और 4 के साथ। अगर -1 को इसी पैटर्न में आप मल्टीप्लाई करते चलोगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फाइंड द सुइटेबल प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर एक पार्ट में आपको बोल देता हूँ, यह जो प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट है मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझा है, मैंने आई बटन में दे दिया है, आप जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर ए में 26 इंटू -48 इंटू, देखो यहाँ पर देखो 26 -48 प्लस 48 -48, यहाँ पर भी -48 इंटू -36। ठीक है, तो चलो 26 में यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टीज है, अगर b इंटू ए है ये इक्वल होगा a इंटू बी, और a इंटू बी है और ये इक्वल होगा a इंटू बी के साथ। तो यहाँ पर देखो -48 इंटू 26 प्लस -48 इंटू 26 इंटू 36। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। तो -48 को आप कॉमन ले लो। ठीक है, -48 को आप कॉमन ले लो, और 26 -36 को आप क्या कॉमन के साथ, यहाँ पर देखो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 48 है, -48 है। तो आप क्या करो कि दो 48 से आप एक 48 को कॉमन ले लो, और 26 से आप क्या करो कि हाँ 26 और यहाँ पर है 36, और सॉरी यहाँ पर -36 है, मैंने लिखला। ठीक है, -36 है, तो 26 और -36 को आप ब्रैकेट में अंदर ले आओ। तो अगर आप इस चीज को तोड़ोगे तो आप ये चीज बन जाएगी। कैसे तोड़ोगे? 48 को मल्टीप्लाई कर लो 48 इंटू 26, तो ये चीज हो गया, और इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लो -48 इंटू -36, तो ये हो जाएगा क्या आपका, क्या तोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आएगा तोड़ने के बाद। नेक्स्ट हम चलते हैं -48 है, 26 और -36 का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई, यहां पर देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आएगा -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा 48 इंटू 480, आंसर में आ जाएगा क्या 480। ठीक है, तो
आपको ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी कौन सा है मैं प्रीवियस क्लासेस में समझाया है, आपको खुद जाकर आई बटन में मैंने डाल दूंगा, आपको खुद जाकर देखना है किस प्रॉपर्टी का नाम है, ये किस प्रॉपर्टी का नाम है, तो मैं यहां पर नहीं बताना चाहता हूं, आप खुद जाकर देख लो। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर बी में देखो 8 इंटू 53 मल्टीप्लाई कर लो -125 इक्वल होगा 8 इंटू 53 इंटू -125। मैंने गलती कर रहा हूँ सिर्फ माइनस प्लस को, आप मेरी तरह गलती मत करना क्योंकि एग्जाम में आप गलती करके चले आओगे, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ पर मेरे भी गलती हो रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं प्लस छोड़ देता हूँ, कहाँ पर माइनस छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही एक इंटीजर को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लो और b इंटू ए इस तरह मल्टीप्लाई कर लो तो एक ही बात है। तो क्या होगा कि 8 को यहाँ पर 8 क्या है कॉमन है, 8 को क्या करो -125 इंटू 53 इस तरह आप ले लो, और उसके बाद 8 इंटू यहाँ पर 125 इंटू 53, ठीक है। इस चीज को आपको बाहर निकाल देना है, यानी कि ये एक और तरह की एक प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इंटू सी होगा a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को मैंने भी समझाया है, आप प्रीवियस क्लास में आप जाकर देख कर आओ। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद -1000, ठीक है, इंटू 53, तो यानी कि -53,000, ठीक है। तो इसी तरह आपको प्रॉपर्टीज को ये प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करता हूँ, हाँ क्वेश्चन 5 तक मैं करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में हम ये करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी इसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैंने प्रीवियस क्लास में समझा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।